नमस्कार साथियों, हमारे चैनल प्रभु भक्ति में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। तो दोस्तों, आज हम गुप्तार घाट आ गए हैं। गुप्तार घाट हम आपको ले चलेंगे। इस रास्ते से गुप्तार घाट जाया जाता है। वहां पे हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या है ऐसा विशेष जो कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, उसमें पूजा अर्चना करते हैं और टहलते घूमते हैं। सरयू किनारे गुप्तार घाट बसा हुआ है। हम आपको वहाँ ले चलते हैं, दिखाते हैं कि भव्यता, वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगी हुई है और उसकी भव्यता भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं। तो गाइज़, हम गुप्तार घाट पे आ गए हैं। हम आपको इसकी भव्यता को दिखाएंगे, बताएंगे। सरयू नदी के बारे में बताते हैं कि सरयू नदी यहाँ पर है। तो दोस्तों, यह वही सरयू नदी है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भाइयों के साथ जल समाधि ली थी। प्रभु श्री राम के साथ ही कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम चले गए, जिसके चलते अयोध्या उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश ने इस नगरी को फिर से बसाया। प्राचीन इतिहास के मुताबिक महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को बसाया था। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा ऋणमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिलाबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, बता दूं कि रामनगरी अयोध्या का जिक्र आते ही आपके दिल दिमाग में भगवान राम की जन्मस्थली की तस्वीर कौंध जाएगी, जहां वह बाल लीलाएं क्या करते थे। भगवान की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही पहचान और विशेषता है। यह वही घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ढंग से सरयू नदी का दृश्य आप लोगों को दिखाएं। बता दें कि मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी से राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नवनिर्माण कराया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। हम आपको अभी मंदिरों के बारे में भी बताएंगे, दिखाएंगे और उनके पुजारियों से बात भी करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या रहस्य है। आपको बता दें कि गुप्तार घाट के पास ही मिलिट्री मंदिर, कंपनी गार्डन, राजकीय उद्यान और अन्य प्राचीन मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नौका विहार और लंबे रेतीले मैदानों के इर्द गिर्द हरियाली व शांत वातावरण और सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। बक्सर की युद्ध विजय के बाद तत्कालीन नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला गुप्तार घाट से चंद कदमों की दूर पर स्थित है। हमारे दर्शकों को हम एक मुख्य जानकारी देना चाहेंगे और बताएंगे कि अगर आपको अयोध्या आना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अयोध्या स्थित है। रेल यातायात के अलावा यहाँ 24 घंटे के लिए यहाँ रोडवेज बस सेवा भी उपलब्ध रहती है। लखनऊ के आलमबाग और कैसरबाग बस अड्डे से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हर 10 मिनट में और रेल सेवा हर घंटे पर उपलब्ध है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन अयोध्या और फैजाबाद जंक्शन है, जो कि पहले फैजाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, अब अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अंदर मंदिर के अंदर परिक्रमा मार्ग को भी दिखाते हैं। यहाँ से परिक्रमा किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है और अंदर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि बहुत शालीनता से और धीरे धीरे से इस परिक्रमा मार्ग को दिखाएं। अब हम आपको बाहर ले चलते हैं, बाहर आ गए हैं, बाहर ले चलते हैं और भी मंदिरों की विशेषताओं को बताते हैं और भी गुप्तार घाट की विशेषताओं को बताते हैं, दिखाते हैं।
तो दोस्तों हम आपको श्रीराज मंदिर गुप्तार घाट में जो स्थित है यहाँ पे है उसमें ले चलते हैं और वहाँ के भव्यता के बारे में दिखाते हैं, आपको बताते हैं और पंडित जी से बात भी कराते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर परिसर में आ गए हैं, हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। मंदिर परिसर में घुसने से पहले ही हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि श्री राम वंदना लगा हुआ है यहाँ पे, उसको दिखाएं अपने हमारे दर्शकों को। यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, भक्त आते हैं, वो इसको देख के श्री राम वंदना भी करते हैं। और इसके ही जस्ट सामने श्री राम की चंद्र जी की प्रस्तुति लगी हुई है, स्तुति लगी हुई है। यहाँ पर भी जो भक्त आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो इसमें देख के श्री रामचंद्र जी की स्तुति पढ़ते हैं और अपने विचारों को, अपने मनोभाव को भगवान के सामने प्रकट करते हैं और उनसे मुरादें लेके आते हैं, वो जो मांगते हैं। हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर की भव्यता को दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे मंदिर को एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं और यहाँ पे बढ़िया से एक बार दिखाएं। अब हम आपको ले चलते हैं उस शिलापट में जहाँ पे भगवान विराजमान है। उस मंदिर में शिलापट जो रखी हुई है, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उसको हम दिखाएंगे आपको। अंदर फ़िलहाल अभी कुछ भक्तजन वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, इस कारण इस दूरी से नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आपको पास ले चल के दिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों हम गर्भगृह में आ गए हैं, हमारे साथ पंडित जी, यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। हम इनसे वार्ता करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मंदिर की विशेषता है, भव्यता है। गुप्तार घाट की भी गुप्तार घाट के बारे में भी जानेंगे। पुजारी जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या विशेषता है पुजारी जी यहाँ की? भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पृथ्वी की लीला समाप्त की जब, तो उनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने यमराज को प्रेरित कर अयोध्या भेजा। साधु वेश में यमराज अयोध्या पधारे और भगवान राम से वार्ता करने की बात कही उन्होंने कि प्रभु हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने और ना ही देखे। जब सुन लेगा या देख लेगा तो उसे आप प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। वार्ता के लिए बैठे, यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे, लक्ष्मण जी पहरे पर थे। यमराज ने कहा प्रभु जब प्रथम सृष्टि सृजन किया आपने तब मुझे बनाया था और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका है। अब आप धाम पधारें, वैसे आप मालिक हैं। उसी बीच द्वार पे दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा यह आज्ञा नहीं है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए, बोले अगर तत्क्षण नहीं मिलने दिया गया तुम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमारा अकेले मृत्युदंड निर्धारण होगा, बाकी अयोध्या सुरक्षित रहेगी। वो वार्ता कक्ष में चले गए और जैसे यमराज ने इशारा कर दिया कि आपके भाई आ गए, यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाह रहे हैं। राम जी की आज्ञा हुई भेजिए। जब गए लक्ष्मण जी भेजने के लिए, दुर्वासा भी चले गए। अब राम जी के सामने समस्या, बाहर निकलते हैं तो भाई को मारना है और गोत्रवध का पाप नहीं होना चाहिए। भगवान प्रतिज्ञाबद्ध भी हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। अब उन्होंने ये बात अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने हनुमान जी सहित सबने निश्चित किया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वह मृत्युदंड के बराबर है। राम जी ने वही किया। बाहर निकले, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, कह दिया लक्ष्मण तुम्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट। तो शेषावतारी थे, अपने मूल स्वरूप में पधार गए, जो आज लक्ष्मण घाट के नाम से अयोध्या में जाना जाता है। राम जी बाद में अपने जाने की घोषणा की तो उनके साथ दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत भी। अयोध्या की समस्त प्रजा तैयार हुई कि अगर मैं भी प्रभु के साथ चलूँगा। भगवान ने अयोध्या से प्रस्थान किया। अयोध्या से पश्चिम उत्तर वाहिनी सरजू में, जो आज भी यहाँ सरजू नदी उत्तर वाहिनी है, भगवान ने सब कुछ का परित्याग किया, राजधर्म का छोड़ दिया, खाली हाथ नंगे पैर हो गए। श्वेत वस्त्र का आया कि श्वेत वस्त्र धारण किए, रेशमी श्वेत। और भगवान अयोध्या से पश्चिम सरजू तट पधारे और यहाँ भगवान ने सबको सशरीर भेजा। भगवान के साथ जो प्रजा आई थी उसमें पशु पक्षी नर नारी देवी देवता जो भी श्रापित थे, कीट पतंगे, यहाँ तक कि आदर्श आत्माओं का भी जिक्र आया कि सब भगवान के साथ थे। भगवान ने सशरीर सबको भेजा। एक सांतन नाम का लोक बसाया गया, वाल्मीकि रामायण में है कि सांतन नाम का एक लोक बसा। यहाँ ब्रह्मा जी सबको विमान से ले गए, 60,000 करोड़ विमान आया था ले जाने के लिए। बाद राम जी ने भरत जी को अपने में समाहित किया
शिव जी ब्रह्मा जी से कहा कि जो शेष रह गए उनको आप भेजिएगा। तो 1 महीने का समय निश्चित किया था। भगवान ये अपनी लीला शरद पूर्णिमा के दिन किए थे। कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ का विशेष महात्मा है और यहाँ तक बताया गया है कि गुप्तार घाट के समय इस स्थान के बराबर न तो कोई स्थान हुआ है और न होगा। यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। कार्तिक मास में सभी तीर्थ यहाँ वास करते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि जो पुष्कर अथवा प्रयाग में 1 महीने का उपवास होता है माघ अथवा कार्तिक में, जिस फल की प्राप्ति होती है यहाँ सरयू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। और अयोध्या का तो विचित्र है कि 60,000 वर्ष तक भागीरथी गंगा में स्नान से जो फल की प्राप्ति होती है वह अयोध्या में आधा क्षण में प्राप्त होता है। तो यहाँ का महत्व भैया ये है। और एक महत्व स्कंद पुराण का यहाँ लिखा हुआ है, इसको दिखा दीजिए। और ये राजा साहब अयोध्या का मंदिर है। ये भगवान का स्वरूप जो है शायद भारत में ऐसा है नहीं, ये अपने आप में एक बिरला है। भगवान यहाँ अस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं, ये निराकार रूप है। जैसे कि भगवान ने हम लोगों के लिए एक उपदेश भी बताया कि अंत में सबको खाली हाथ ही जाना है। ये शुद्ध नाम इसका शास्त्रों में गोप्रतार है, लेकिन अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये राजा साहब अयोध्या का मंदिर है। ये लगभग पुरातत्व के मुताबिक 550 वर्ष पुराना है। भारतीय पुरातत्व के लोग आए थे पिछले साल, तो बोल रहे थे लगभग 550 वर्ष पुराना। अब 550 वर्ष में जो भी उनका अपना अनुमान रहा हो जी, ये यहाँ का ही महत्व है। हाँ, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दूसरा महत्व जैसे पुजारी ने बताया कि यहाँ लिखा हुआ है उसको हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएं। और आप देख सकते हैं ये दूसरा महत्व है यहाँ के।